हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो में हम लोग कोटा के सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। ये जेएसएससी सीजीएल के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। जेएसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। ये जब तब तक चलेगा जब तक एग्ज़ाम ना हो जाता है, ठीक है। तो तब तक हो सकता है डेली 2 सेट, 1 सेट इस तरीके से मिलते रहेगा डेली। किसी किसी दिन 2-3 सेट भी मिल सकता है। इसलिए चैनल के साथ जिन लोगों को भी अगर हेल्प हो रहा है तो उन लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें। इससे कुछ होता नहीं, मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है कि चलो इतने लोगों को थोड़ी सी मदद हो पा रही है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। उग्रवाद से प्रभावित समस्या वर्णन कहानी में पावल जाए, तो कौन से कहानी में उग्रवाद से संबंधित मतलब एक तरह का वर्णन मिला हुआ है, तो हम जियब कैसे में मिलता है, ठीक है। पुलिस और एमसीसी की मुठभेड़ में कौन मराल रहे, तो डमरू मराया गया था, ठीक है। ये चुनिया का पति था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूरज नारायण चौधरी कौन कहानी पात्र है, तो ये छैहर का ही है, ठीक है। सूरज नारायण चौधरी कैसन लोग रहे, तो जमींदार था, दुकानदार था, शोषक था या साधारण था, तो ये जमींदार था, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, गंगाराम कहानी गंगाराम जो है वो कौन कहानी का पात्र है, तो ये गंगाराम जो है बुबा एगो कहानी कही दे, मतलब यहाँ थोड़ा सा अटपटांग इधर उधर लिखल है, तो बुबा एगो कहानी कही दे इसका पात्र है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि सहजदेव चौधरी कौन कहानी पात्र है, तो इसमें ये बुबा एगो कहानी कही दे इसका ही पात्र है सहजदेव चौधरी। ये मतलब जमींदार जमींदार नहीं बोल सकते हैं इसको, इन लोग को मतलब वसूलने के लिए जो रखा गया था वो चीज़ थी ये, ठीक है। उसके बाद सुरजा कौन कहानी पात्र लगे, सुरजा जो है वो माइक के लोर का पात्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि सुरजा कैसन लोक रहत, तो सुरजा जो था वो मजूरा भी था, किसान भी था, गरीब लोग भी था। गरीब तो है ये था, तो ये सब कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सोंध माटी किताबें लेखक आपने कौन कहानी के पात्र रूपे शामिल है, तो भीतर बाहर में भी शामिल है, ओ दीदा में भी शामिल है, ठीक है। और अजवार भौजी बेड़ाइल चेंगा में भी शामिल है। तो इस तरीके से मतलब इन तीनों में कोई न ऐसा नहीं होगा, तीनों में शामिल है, ठीक है। लेखक इसमें भी मतलब शामिल है, वो दीदा में भी शामिल है, जो इनका मतलब पैर छूने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया था। अजवार भौजी चेंगा बेड़ाइल चेंगा में लेखक खुद हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों होगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब यहाँ कोई नहीं हो नहीं सकता, ठीक है। तीनों का तीनों होना चाहिए, तीनों में ऐसा। उसके बाद अजवार भौजिक बेड़ाइल चेंगा बेड़ाइल छुआ कहानी पात्र लगे, तो इसमें टुकना है, ठीक है। जंगली कौन कहानी पात्र लगे, तो जंगली जो है वो है जिंदगी डुबानी, ठीक है। उसके बाद शेरजुआ कौन कहानी का पात्र है, तो शेरजुआ आपका आ जाएगा भीतर बाहर का। बखेड़म बखेड़ा लिंग बखेड़ा कैसन निबंध लगे, तो ये इसको फिंगाटी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद छौकरा यानी कि जिसको बिरहनला सबकर नाम वोटर लिस्टे की ले नाय पावल चढ़ल रहे। बिरहनला खातिर कोनो लिंग के मतलब संकेत नहीं, इसलिए बिरहनला सबकर लिंग की लिखायत मतलब वो सबका लिंग क्या लिखाएगा, इसके लिए भी हिंदी में ओखनी खातिर लिंग व्यवस्था नखे। इसलिए मतलब तीनों कारण होने की वजह से मतलब यहाँ पे उन लोगों का नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, ठीक है। ये मतलब इसके अनुसार से अभी तो फिलहाल मतलब मोदी सरकार की तरफ से मतलब बहुत कुछ उन लोगों के लिए सब कुछ लगभग अब होने लगा है। उन लोग अब सारे कार्यों में मतलब भाग लेना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। ये मतलब कहानी के अनुसार से हम लोग को आंसर देना है, जो निबंध हम लोग पढ़े हैं उसके अनुसार से ही आंसर देना है। ऐसा नहीं कि अभी जो है उसको देख के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि हमनी संस्कृति कर बोर्ड बात की है श्रम समता और सहअस्तित्व तीनों चीज़ है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता जड़ मुमायर कौन समाज पावा है, तो क्षेत्रीय भाषा में मिलता है मतलब राष्ट्रीय एकता का जड़ मुमायर, ठीक है। उसके बाद अरना काढ़ा खूटा उखाड़ के कने पिछकल रहे, तो बोन बाटे, ठीक है। बाघ खोजे कौन गेल रहे, तो कमल खोजने के लिए गया था बाघ, ठीक है। झार बने मूसा आयल कर बात कौन सरगे है, तो ये राजवैद्य में है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि राजवैद्य प्रेम रोगे दवाई खोजे कहाँ गेल रहे, तो महुआ बोन गया था, ठीक है। महुआ बोन मतलब जहाँ सरंची रहती थी, ठीक है। उसके बाद अशुक कमले खाले कौन औषध दवाई दिल गए, तो संरचित रोपक बेली फूल खोपाक यहाँ होना चाहिए, संरचित खोपाक बेटी मतलब बेली फूल, ठीक है।
उसके बाद संतोष कुमार महतो का जन्म घर लगे तो गांगजोरी, ठीक है, गांगजोरी, यहाँ गंगा जोरी लिख दिया है। मतलब टाइपिंग वाले को भी थोड़ा सा लिखते लिखते हो जाता होगा उन लोग को भी ऐसा, ठीक है। चलिए, हर हरि मिलन कविता में कौन समस्या देखल गया? पारिवारिक इसमें समस्या दिखवा गया, ठीक है। हर हरि मिलन कविता में हरि केकर प्रतीक लागे? एक लोग कर दू बहू, ठीक है, दू बहू रहे, मतलब इसका प्रतीक दिखाया गया है। हालांकि वो पालन करता है, संहार करता तो वही है हर, मतलब महादेव, ठीक है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव। तो इसमें कविता में जो दिखाया गया कि एक लोक है उसका दो बहू है, ठीक है। उसके बाद बैंगन पोड़ा संग कवि कौन चीज़ें खाए कहो है, ठीक है, तो मुढ़ी, खजारी, चार भिंजा, ये सब है, ठीक है। उसके बाद हमें तोहर से किछु नया मांगबो कौन भावे कविता लगे? तो फिंगाटी, ये सामाजिक है, फिंगाटी में भी सामाजिक है, ठीक है, पारिवारिक ना आर्थिक ना काना पतियारी नहीं है, तो ये फिंगाटी में है लेकिन सामाजिक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट डवानी कविता कौन किताब से लेल गेले? तो ये जो है खोटा काठे पैदे खंडी से लिया गया है, ठीक है। डायरेक्ट डवानी में आगे क्वेश्चन, डायरेक्ट डवानी कविता में मानवीकरण केकरा करल गेले? तो डहर कर, राह, मार्ग, तीनों तो एक ही वर्ड है, इसलिए तीनों कर किया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, आगे क्वेश्चन यहाँ है, डायरेक्ट डवानी में डवानी कर माने हवत, डवानी का मतलब कांदेक, ठीक है, हासिक नहीं, कांदेक, ठीक है। डायरेक्ट डवानी कविता में कौन विचारधारा पावा है? तो इसमें रहस्यवादी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। राधा ले कैसन कविता लागे? तो राधा ले जो है वो कैसा कविता है? तो प्रतीकात्मक है, ठीक है। एखनु पूर्वे गाले लाली कविता में दुशासन और शकुनु केकर प्रतीक है? तो बदमाश लोग कर, छल परपंचे, अत्याचारी, ये सभी, मतलब, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी का, ठीक है। रूपे के आगे जरल प्राण कविता कौन भाविक कविता लागे? ठीक है, रूपे के आगे जरल प्राण, ये जो है छायावादी कविता है, ठीक है। भवला गाछे आम फरल गीत में कैसन भाव देखा है? ठीक है, तो इसमें आपको डी नंबर देखेगा, ए और बी दुयो, मतलब विरोध मूलक भाव और व्यवस्था में अव्यवस्थक भाव, ठीक है। तो ये दोनों भाव आपको देखने को मिलता है भावला गाछे आम फरल में, ठीक है। आज हमर मने परल मतलब की होवत? तो आय आवे के, स्मृति, स्मरण, ये सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। 36 क्वेश्चन नंबर है, ये दुनिया विचित्र खेल कौन रक में गीत लागे? तो इसमें आपको आ जाएगा अथार्थवादी, ठीक है। उसके बाद मंगरक विरोधी कौन कौन एक संगे डंडायल हैला? ठीक है, तो अग्नु लाला, बाबा भगत, जालिम सिंह, मतलब तीनों एक तरफ खड़ा होकर के और मंगरा को खिलाफ में थे, ठीक है, मंगरा को फंसाने उसाने का कोशिश करते थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शारदा अपन कसी प्राश्चित करे खातिर कौन डहर अपनावक बात अग्नु से कहली? ठीक है, मतलब जो शारदा का जो अपना किया हुआ था उसका प्राश्चित करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया था? तो हमरो हाथे हतय धधकल लुआठी आज से, हमहू करब अन्याय कर विरोध, अन्याय के मिटवे खातिर हमहू जायब नूतन समाजे, मतलब ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फुलवक झंडा तले कौन आइला? तो मथुरा, तेतरा, शारदा, सभी आया था, ठीक है। उसके बाद आखिरी दृश्य केकर मुंड से रक्कत बहरा हल? ठीक है, तो गोबरा के मुंड से रक्कत बहरा था, मतलब खून निकल रहा था, ठीक है। शारदा अग्नुक संग कीले छोड़ल? ठीक है, शारदा का आँख खुल गेल रहे, ओकरो अपन महरा मुचिक बोध हले, वो समय कर संग चलेल खोजल, ठीक है, तो ये सभी इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि रेवती प्रसाद कर कारखाना कौन काम कर रहा है? ठीक है, तो विवेक भी काम, विराट भी, जग्गा भी, तीनों काम किया करता था रेवती प्रसाद के कारखाने में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर है कि विवेक ध्रुव सिंह से कितना रुपया मांगल रहा है? तो मांगा था तो 1000, लेकिन ध्रुव सिंह विवेक को कितना रुपया दे रहे? 500 दिया था, ठीक है। उसके बाद दाह नाटक कर प्रमुख नारी पात्र रचना, ठीक है। उसके बाद दाह नाटक कर पहिल बेर मंचन कहाँ करल गेल रहे? मतलब कब किया गया था? तो 7 फरवरी 1984 को किया गया था, ठीक है। चाभी काठी नाटक कर प्रतिनायक कौन है? तो इसमें कालू राम है। उसके बाद कालू राम कैसन लोग रहे?
तो साहूकार भी था, सूदखोर भी था, जमींदार भी था, तो ये तीनों। ठीक है। कालूराम कर मुंशी का नाम फकीरा, कालूराम के बेटा का नाम रोहन, उसके बाद शंभू के मायक नाम सोहागी, सहागो लिख दिया, सोहागी है था। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि 52 नंबर, उद्वासल कर्ण में, उद्वासल कर्ण माने होता है उपच्छित। उद्वासल कर्ण में नाटक में कई गो दृश्य है, तो इसमें आपको 11 दृश्य देखेगा। ठीक है। उद्वासल कर्ण में कई गो अंक है, तो इसमें अंक नहीं बांटा गया, इसमें एक को नहीं होगा। ठीक है। कर्ण गुरु द्रोण कर्ण कर गुरु कौन रहे, तो परशुराम थे। ठीक है। उसके बाद दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा पाठ केकर लिखल लगे, तो ये शिवनाथ परमानिक का लिखा हुआ है। सॉरी, दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा है, तो ये बंसीलाल बंसी का लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद 57, दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा कहिया करल गेल रहे, 14-15 जनवरी 1989 में। ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दामोदर पारसनाथ बौंडी जहर यात्रा उद्देश्य की रहे, तो गांविक सूतल और लोक संस्कृति के उलगुनाने जोरे, मतलब उसको कुछ जगाने का काम करने के लिए ये यात्रा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संकरी नदी कछारे यात्रा वृत्तांत कौन लिखल है, तो इसको लिखे हैं शिवनाथ परमानिक। मैंने उसमें गलती से बता दिया था। ठीक है। फिर हंसला के तुरंत सुधार दिए। ठीक है। उसको ध्यान दीजिएगा। अनुमान पर यात्रा वृत्तांत कौन लिखले हैं, तो अनुमान पर पंचम महतो लिखे हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गंगा सागर कर यात्रा वृत्तांत कौन लिखले हैं, तो इसमें लिखे हैं आपका गजाधर महतो प्रभाकर। ठीक है। उसके बाद खोठाक चासा गोविंद महतो जंगली संस्मरण कौन लिख ले, तो इसको भी गजाधर महतो प्रभाकर ही लिखे हैं। ठीक है। रईस का शब्द चित्र कौन लिखल है, तो BN ओहदार लिखे हैं। ठीक है। उसके बाद पुट्टी और पालू संवाद चित्र कौन लिखे हैं, तो पुट्टी पालू एके झा। संकरी नदी कछार कौन जिले पड़ो है, तो ये गिरिडीह जिला में पड़ता है। ठीक है। संकरी नदी कछार के लेखक कहिया गेल रहती, तो 18/11/1998 को, 18 नवंबर 1998 को। उसके बाद माना गांव कौन प्रदेश है, तो उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद लेखक अनुमान कहिया गेल रहे, तो 3/7/2007 को। ठीक है। ये कहाँ गए थे, अनुमान। उसके बाद डॉक्टर BN ओहदार कर लिखल रईस का शब्द चित्र कौन किताबें शामिल है, तो डो डायर परास फूल में शामिल है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है पुट्टी और पालू शब्द फोटो यानी शब्द चित्र कौन किताबें हैं, तो ये है आपका खोठा गद्य पद संग्रह में। ठीक है। श्रीनिवास पानूरी का जीवनी कौन लिखल है, तो ये लिखे थे प्रदीप कुमार दीपक। उसके बाद विश्वनाथ दसौंधी राज पर जीवनी कौन लिखल रहे, तो ये है श्याम सुंदर केवट, विश्वनाथ दसौंधी राज पर श्याम सुंदर केवट। ठीक है। उसके बाद भुवनेश्वर शर्मा कर व्याकुल कर जीवनी कौन लिखल रहे, तो इसका लिखे हैं पारितोष कुमार प्रजापति। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, राम नारायण सिंह पर जीवनी कौन लिखल है, तो जयवीर साहू। तिलका मांझी पर जीवनी कौन लिखल है, तो BN ओहदार लिखे थे इसको। ठीक है। उसके बाद बिरसा मुंडा पर जीवनी कौन लिखल है, तो बिरसा मुंडा पर अगर जीवनी दे तो इसमें 2 आंसर सही लग रहा है, एक BN ओहदार भी और एक गजाधर महतो भी। ठीक है। ये बाद में लिखे इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन है तो हम लोग BN ओहदार को मारेंगे, और अगर ये नहीं रहता केवल गजाधर महतो रहता तो गजाधर महतो वाले ऑप्शन को टिक करते। ठीक है। गिदर छुआ कौन रकम एक संज्ञा है, तो ये जायत बोधक है। ठीक है। कुछ कुछ आंसर अगर देखिएगा किताब से में तो गलत दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे सही करके बताया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बुढ़ारी कौन रकमिक संज्ञा लगे, तो ये भाववाचक है। गोठवर कौन रकमिक संज्ञा है, तो गोठवाचक, गोठबोधक। उसके बाद बरद कर स्त्रीलिंग रूप होवत गाय। ठीक है। लेरू का कौन रकमिक लिंग लगे, तो उभयलिंगी है, इसमें कोई लिंग नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद गंजू कर स्त्रीलिंग रूप गंजुआइन। मछली कर बहुवचन मछरियन, कनिए मछरियन मछरियन। पठरू कर बहुवचन पठरुवैन। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद नहीं, गौण पुरुष। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तोहें घर जाए रहलत यहाँ कौन सर्वनाम लगे, तो तोहें। कुछ गिरले हियाँ, कुछ कौन कर रकमिक संज्ञा राम नाम लगे, तो अनठेकान, कुछ मतलब कितना कुछ क्या कुछ नहीं, पता नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोनू घरे हवत हियाँ घरे में कौन कारक लगल है,
तो सोनू घरे में होवत, यहाँ कौन सा कारण है, तो घर में होगा, है ना। तो अधिकरण। गोठ बाहर कौन रकमिक समास लगे, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसके बाद अठन्नी, अठन्नी कौन रकमिक समास है, तो अठन्नी हो जाएगा द्विगु। बरद घोड़ा बरद गाड़ी कौन रकमिक समास है, तो ये हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 91 हो गया, 92 की ओर चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि तोरा घर जाए हो, तो तोरा कौन रकमे के कारक, इसमें कौन सा कर्म है, मतलब कारक लगा हुआ है, तो कर्म कारक। आज पानी बरसे पारे, ई कौन कालिक पटते रहे, बरसे पारे एक संभावना दिखा रहा है, तो संभाव्य भविष्य। वो आयल रहल है, ये कौन कालिक पटते रहे, तो इसमें वो आई रहल है, आई रहल है मतलब आ रहा है अभी, तत्कालिक वर्तमान, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ, इसको खोटा हम कैसे अनुवाद करेंगे, तो हम पढ़ रही, हम पढ़े लागल ही, हम पढ़ रही है, तो ये सभी उसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन कि मोनू परीक्षा पास कर तक तो रांची पढ़े जाए, ये कौन कालिक उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा संभावना एक दिखाया जा रहा है, तो संभाव्य भविष्य। केकर में उपसर्ग नखे, देख लहा, पैत घर, अधपाकल, अघायल, अघायल में नहीं है, ठीक है, अघायल में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कौन टा उपसर्ग नहीं लगे, तो तर। उपसर्ग मतलब क्या होता है, पहले लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए तर, पर, पैत घर, पैत बार, पैत दिन, ये तीनों, इसका आंसर राइट दिया हुआ है ये तीनों करके किताब में, ठीक है। लेकिन ऐसे तो तीनों नहीं होना चाहिए, तर, तर होना चाहिए, ये प्रत्यय जैसा लग रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएं क्या सही हो रहा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनवे प्रत्यय लगे, तो ये तीनों है, ठीक है। उसके बाद पेशा या जायद सूचक प्रत्यय लगे, तो इसमें जो आंसर दिया है हम वही बता दे रहे हैं आप लोग को, ये तीनों इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है थोड़ा सा हमें भी अच्छे से समझ में इसको नहीं आ पाया था, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, थोड़ा सा आवाज़ कम होगा, अपना स्तर से वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा।